बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है महाराज द्रुपद के पुरोहित का शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के दरबार में जाना। वहां जाकर कौरवों से क्या जवाब मिला, शांति दूत को यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। युधिष्ठिर की तरफ यादव वीर सात्यकी, महाबली चेदीराज, धृष्टकेतु, मगध नरेश, महाबली जयसेन सबकी एक एक अक्षौणी सेना तथा महाराज द्रुपद की सभी सेना, राजा विराट की सारी पर्वतीय सेना तथा समुद्र तटीय भिन्न भिन्न जातियों की सेनाएं एकत्र होकर कुल 7 अक्षौणी सेना एकत्र हो गई। इधर दुर्योधन की तरफ राजा भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य, कृतवर्मा, सिंधु, सौवीर देश का राजा जयद्रथ, कंबोज देश के राजा सुदक्षिण, माहिष्मतीपुरी के राजा नील, अवंती देश के राजा विंद, अनुविंद आदि अन्य राजा लोग अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ आए। इस प्रकार दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना हो गई। द्रुपद के पुरोहित ने हस्तिनापुर के मार्ग में कौरवों की विशाल सेना को देखा। जब पुरोहित धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे तो वहां भीष्म, द्रोण, विदुर, कर्ण आदि सभी उपस्थित थे। धृतराष्ट्र, भीष्म व विदुर ने पुरोहित का सम्मान कर बिठाया। फिर पांडवों की कुशल क्षेम के बाद पुरोहित ने कहा कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु खास सगे भाई थे, अतः पैतृक संपत्ति में दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्र सारी संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं और पांडु पुत्र इधर उधर इन लोगों के द्वारा छले जाकर भटक रहे हैं। दुर्योधन ने उन सब को नष्ट करने के लिए बचपन से अनेकों बार प्राणघातक योजनाएं चलाई तथा छल से जुआ में उन्हें हराकर सारा राजपाट जीतकर 13 वर्षों तक वनवास में रहकर कष्ट पाने के लिए विवश कर दिया। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, फिर भी पांडु पुत्र सभी अपमान व कष्टों को भुलाकर राज्य का अपना हिस्सा प्राप्त कर प्रेम से रहना चाहते हैं। दुर्योधन यदि यह समझे कि पांडव अपने को कमजोर समझकर संधि करना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है। पांडवों के पास भी 7 अक्षौणी सेना है और सभी भाई एक एक अक्षौणी सेना के बराबर है तथा अर्जुन के पराक्रम को तो बताना सूर्य को दीपक दिखाना है। आप लोग उनसे युद्ध करने का विचार त्याग कर धर्म और न्याय के अनुसार उनका आधा राज्य दे दें, इसी में भलाई है, अन्यथा जनसंहार होने से बचना असंभव है। भीष्म पितामह भी पुरोहित की बात का समर्थन करते हुए बोले कि वास्तव में अर्जुन को तो इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। इस समय तो धर्म अनुकूल पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति का भाग दे ही देना चाहिए। यही नाश से बचने का श्रेष्ठ उपाय है। कर्ण ने भीष्म के विचारों की अवमानना करते हुए पुरोहित से कहा कि एक ही बात को बारंबार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तब भीष्म ने कहा, कर्ण, तुम्हारी वीरता हमने देखी है। तुम 6 महारथियों को तो अर्जुन ने मार भगाया, कई बार तुम्हें परास्त किया। क्यों व्यर्थ में अहंकार करके कौरवों का सत्यानाश करने पर तुले हो?
पुरोहित विदा होकर चले गए। इधर धृतराष्ट्र ने कर्ण को खूब डांटा। फिर भीष्म पितामह के विचारों का समर्थन करते हुए पांडवों से संधि वार्ता के लिए संजय को दूत के रूप में भेजा। धृतराष्ट्र की आज्ञा से संजय उसी दिन पांडवों के पास उपलब्ध नगर को गए। दोनों ओर से कुशल क्षेम पूछा गया। फिर संजय युधिष्ठिर को युद्ध न करने के लिए तथा संधि करने के लिए समझाने लगे। महाराज, आपके चाचा युद्ध ना चाहकर शांति चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आप लोग तो श्रेष्ठ धर्मात्मा व गुणवान हैं। सदा आप लोगों की सदा यही इच्छा रहती है कि अब तक आप लोगों ने ना कोई खोटा काम किया है और ना भविष्य में करेंगे। जिस युद्ध को करने से सभी का नाश हो, सभी प्रकार से पाप का भागी बनकर नरक में जाना पड़े, ऐसा कर्म कौन समझदार व्यक्ति कर सकता है। हे कुंती पुत्र, आप लोग ऐसा नीच कर्म करने के लिए कैसे तत्पर हो गए हो? आश्चर्य है, युद्ध से तो ना धर्म की ही प्राप्ति होती है ना अर्थ की। मेरा ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण व अर्जुन मेरी प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकते। अतः आप सभी मुझको शरणागत में आया समझ संधि का प्रस्ताव को स्वीकार करें। संधि से बढ़कर शांति के उपाय का अन्य कोई मार्ग नहीं है। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र की भी यही राय है। आप लोग धर्मात्मा होकर कौरवों का नाश कर अपयश के भागी न बने। यदि कौरव आपको राज्य न दें तो भी आप लोगों को अंधक व वृषणी वंश के राज्य में भिक्षा मांगकर निर्वाह करना उत्तम मार्ग है। यही आप जैसे व्यक्ति के लिए धर्म संगत भी है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे संजय, तुम्हारा यह कहना ठीक है कि सभी प्रकार के कर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, परंतु मैं जो करने जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करो, फिर मेरी निंदा करना। विपत्ति के समय एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करना दोष नहीं है। विपत्ति काल के अतिरिक्त जो अपने धर्म का पालन करता है वही प्रशंसा का पात्र होता है। मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही चलना श्रेयस्कर समझता हूँ। अब तो भगवान श्री कृष्ण जी ही विचार कर राय दें कि संधि छोड़कर युद्ध करना और संन्यास ग्रहण करना, इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। ये जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे संजय, जिस समय पांडवों को जुआ खिलाकर छला जा रहा था, द्रौपदी को सभा में घसीटकर अपमानित किया जा रहा था, दुशासन द्वारा चीर खींचकर द्रौपदी का शील भंग किया जा रहा था, तब विदुर जी को छोड़कर धृतराष्ट्र, भीष्म आदि किसी बड़े बूढ़े ने इस अत्याचार का प्रतिवाद नहीं किया। तुमने भी वहां धृतराष्ट्र व उनके पुत्रों को उपदेश नहीं दिया और अब यहाँ युधिष्ठिर को उपदेश देने आए हो कि धर्म त्याग कर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करे, जो सर्वथा अनुचित है। मैं पांडवों और कौरवों दोनों पक्षों की भलाई चाहता हूँ। भलाई इसी में है कि धृतराष्ट्र पांडवों को उनका राज्य वापस कर दे, अन्यथा पांडव छात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना, अपना राज्य वापस लेंगे, जिसमें कौरवों की मृत्यु निश्चित है। पांडव लोग युद्ध करके अपना राज्य वापस ले लेंगे।
जिससे कौरवों की हार निश्चित है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। संजय युधिष्ठिर से विदा होकर हस्तिनापुर वापस आ गए और तत्क्षण ही धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सकुशल हैं, परंतु पांडव निर्दोष, धर्मभीरु, दूरदर्शी, सचरित्र व सुशील हैं। वे अपना वह पुराना राज्य चाहते हैं जिसे कि आपने दिया था। आपने अपने पुत्रों के मोह में पहले भी पांडवों के साथ अन्याय किया है और अभी भी वही मूर्खता कर रहे हैं। आप उनका हिस्सा स्वयं ही शांति से दे दीजिए, अन्यथा कुरुकुल का नाश निश्चित ही है। संजय की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र भय से व्याकुल हो गए। कौरवों के विनाश की भविष्यवाणी सुनकर उनका हृदय कांपने लगा। उन्होंने व्याकुल व व्यथित हृदय से विदुर जी को बुलाया और संजय की बात को सुनाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को पुत्र मोह त्याग करने व पांडवों और पांडव पक्ष के सभी वीरों का बल पराक्रम का वर्णन कर संधि कर आधा राज पांडवों को देने के लिए प्रस्ताव रखा। भीष्म पिता ने भी समझाया। सभी की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पांडवों के साथ युद्ध न करने और आधा राज्य दे देने को कहा, परंतु दुर्योधन कहाँ सुनने वाला था। वह तो घमंड में चूर था, उसकी बुद्धि विपरीत थी। वह बोला कि पिताजी, मैंने युद्ध के लिए सहायकों के बल पर नहीं, अपने और कर्ण के बल पर ललकारा है। अनेकों प्रकार से अपनी महत्ता व पराक्रम की बात कहते हुए उसने कहा, मैं पांडवों को मारकर पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर पृथ्वी के सम्राट बनेंगे, परंतु बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी उन्हें राज्य नहीं दूंगा। और यह निश्चित है कि हम पांडवों व श्री कृष्ण को अवश्य परास्त कर देंगे। दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए उसे किसी की भी शुभ सलाह अच्छी नहीं लग रही थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।